नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। दिन हो जाते हैं आपसे मिले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा होता है। काम हो रहा होता है और आप ही के लिए हो रहा होता है, ताकि एस्ट्रो ओपीडी हमेशा एक हेल्दी प्रोग्राम जो है वो बना रहे और हर एक जो एपिसोड है उसमें पोषण हो। तो इसी वजह से आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं। अब ऐसा है कि भगवान के सामने बहुत अरदासें, बहुत दुआएं, बहुत प्रार्थनाएं जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये शिकायत है कि इतनी पाठ पूजा करते हैं, इतना मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारी सुनी क्यों नहीं जा रही, फिर भी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, फिर भी जिंदगी जो है वो क्यों नहीं बदल रही। इसका जवाब जो है आज के एपिसोड में मिलने वाला है। लेकिन फिर बता दें कि नीचे जो नंबर है ये आपके लिए है। अपॉइंटमेंट लें और मिलने के लिए आए। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, और पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सुनील जी, बहुत सारे लोग जो हैं उनको ऐसे लगता है कि हम सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, हम व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वो मांग रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो भगवान के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुरी जी, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आज आपने, और बहुत अवेयरनेस वाला मुद्दा है दरअसल, क्योंकि भगवान सभी के एक जैसे हैं और मंदिर भी एक जैसे हैं। हर धार्मिक जगह जहाँ पे हम माथा टेकते हैं वो सारी एक जैसी हैं, और जोत जब एक है तो सब कुछ एक है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंसानों ने क्या किया, हमने भगवान को अपनी फैसिलिटी के हिसाब से सेटल कर दिया। अगर हमारा काम करोगे तो हम मानेंगे, अगर 2-4 साल काम ना हुआ तो भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई हादसा हो गया ज़िंदगी में, ईश्वर ही नहीं है, मेरे लिए तो भगवान है ही नहीं है। देखिए, भगवान हमेशा पूजनीय है, ना आपने देखे ना मैंने देखे, लेकिन इंसान के रूप में या किसी भी रूप में हमने उनका दर्शन किया है। जब आप बहुत परेशान हो, कोई आपके साथ खड़ा हो जाए, कोई आपके साथ मदद करने के लिए खड़ा हो जाए, कोई आपके कंधे पे हाथ रख दे, कोई आपको अपने सीने से लगा ले, तो वो ईश्वर की तरफ से ही आया हुआ इंसान होता है। नंबर 1। नंबर 2, हम जो अपने हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से जब हम भगवान को करते हैं कि हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, वो सब कुछ वहाँ यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी आप मन्नत मांगते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ जाती है, और उसकी सुनवाई भी होती है। किसी की जल्दी होती है, किसी की बाद में होती है, किसी की लेट होती है, लेकिन होती ज़रूर है। जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी ऐतिहासिक जगहें हैं जो स्पिरिचुअल हैं, उनके पीछे कोई ना कोई इतिहास रहा हुआ है। चलो, आज मुद्दा इतिहास का नहीं है, आज मुद्दा है कि लोगों की ये आमतौर से ईश्वर से शिकायत है, हम आपको इतना मानते हैं, लेकिन हमारा मैटर क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। तो इस पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आप ईश्वर पे डाउट करना बंद कीजिए, क्योंकि जब हम ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट गुरु है ना, गुरु जो जुपिटर है आपकी कुंडली के अंदर, वो ट्रस्ट है। 12 नंबर साइन पाइसिस, ये विश्वास का साइन है, ट्रस्ट का साइन है। जब आप मंदिर में जाते हो, धार्मिक जगह पे जाते हो माथा टेकने के लिए, तो आप अगर डाउटफुल हैं तो आप मान के चलिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप डोर नहीं छोड़ रहे अपनी उसके ऊपर, तो मैटर सॉल्व कैसे होगा। चलो, ये तो ही आस्था की बात करते हैं थोड़ी टेक्निकली, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली। मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने दानव कुंडली और देव कुंडली के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पीछे एक एपिसोड है, उसमें जाके देख लीजिएगा। देव कुंडली और दानव कुंडली, किसकी सुनवाई कहाँ होती है, किसकी सुनवाई कहाँ होगी, और किसकी कौन सुनेगा। तो हर इंसान का एक ईष्ट है, वो ईष्ट भी आपकी कुंडली के अंदर, मैंने इसके ऊपर पूरा एपिसोड किया था एक। और कई बार जब लोग आते हैं, मैं लिखता भी हूँ, लोग को बताता भी हूँ, आपके ईष्ट ये हैं, आप इनसे अरदास कीजिए, इनके आगे अरदास कीजिए। सो ईश्वर को मानना, एस्ट्रोलॉजी के उपाय और ज्योतिष के जितना भी सर्कल है, जितना भी समंदर है, ये आसपास घूम रहा है, ये ईश्वर के आसपास घूम रहा है। अब बात ये ऐसी है कि आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए कोई दशा चल रही है, सपोज कीजिए मैलिफिक, जो नेचुरल मैलिफिक है, शनि की मान लीजिए या राहु की मान लीजिए, क्योंकि जो रूलिंग दशा आपकी होती है ना, कोई भी दशा आपकी चल रही है, वो चंद्रमा की दशा हो, मंगल की दशा हो, बुध की हो, गुरु की हो, राहु की हो, केतु की हो, किसी की भी हो, वो इंटायर लाइफ जो आपकी है ना, इंटायर लाइफ, जो सपोज कीजिए आपकी राहु की महादशा शुरू हुई 18 साल की, आपकी वीनस की दशा शुरू हुई शुक्र की 20 साल की, तो जो वो इंटायर पीरियड होता है ना, वो उसका जो प्लेन होता है ना, प्लेन उसका जो पूरा दायरा होता है ना, वो उसी के अंडर रहता है। वो आपका राजा है, आपके ऊपर रूल कर रहा है। मान लीजिए राहु ही है, तो राहु आपका
वो प्लेनेट है जो आपकी जिंदगी को अगले 18 साल के लिए रूल करेगा। उसके अंदर अंतर लगेंगे, उसके अंदर अंतरदशाएं लगेंगी, प्रत्यंतर लगेंगी, सूक्ष्म लगेंगी, ये दशाएं लगेंगी अंदर उसके। लेकिन जो मेन रूलिंग प्लेनेट है वो आपका कौन हुआ? राहु हुआ। गुरु है तो गुरु हुए। तो ये जो दशाएं होती हैं, ये कई बार उपाय कराने से पहले ये चीजें चेक करनी बड़ी जरूरी होती हैं। आपकी महादशा राहु की लगी हुई है, आप मंदिर जा रहे हो, आप किसी भगवान के आगे जाकर माथा टेक रहे हो, मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। अब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जो पंडित पहले ज्योतिष करते थे, आज भी कर रहे हैं, वो आपको कभी भी कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताएंगे जो उपाय वैदिक से बाहर हो। मेरा मतलब कहने का कि उनके उपाय होते हैं वो मंदिर के आसपास ही घूम रहे होते हैं, उनके उपाय होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के आसपास घूम रहे होते हैं, उनके उपाय धर्म के आसपास घूम रहे होते हैं। क्यों? धर्म के जो पहरी कह सकते हैं, या धर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके ब्राह्मण धर्म को, तो वो कौन करते हैं? ये हमारे पंडित जी, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताएंगे जो वैदिक से बाहर हो जाए। वो खुद स्पिरिचुअल हैं, वो समाज को भी स्पिरिचुअलिटी का ही नियम पढ़ाते हैं, गाइड हैं हमारे समाज के वो। तो वो आप होता क्या है कि हम हमारी जो कल्चर शुरू से चलता आ रहा है, मैं शुरू से जो देखता आ रहा हूं, हम अपनी कुंडली उठा के किसी के भी पास चले जाते हैं, किसी के भी, चाहे वो गली के अंदर छोटी सी दुकान लगा के कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा हो, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर मैं कह सकता हूं, या वो कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, किसी मंदिर के पंडित जी हों, कोई आपके घर गेस्ट आया, वो थोड़े से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, आप अपनी कुंडली उसके सामने रख देते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपकी कुंडली और जो बंदा कुंडली देख रहा है उसकी एनर्जीज जो है आपस में ट्रांसफर होती हैं। जिस बंदे को, जो एक छोटी सी गली के अंदर, नुक्कड़ के अंदर आपकी कुंडली देखने के लिए बैठा हुआ है, उसकी खुद की लाइफ की जो पैटर्न है वो आप चेक करके देखिए, वो कैसा है। जो इंसान खुद का कुछ नहीं कर रहा, उसका इतना सेटलमेंट नहीं है कि वो उस जगह से उठ के एक लेवल पे आ जाए, वो इंसान किसी का क्या कर सकता है? बात थोड़ी कड़वी है, कई लोगों को चुभेगी, लेकिन फैक्ट है, सच्चाई है। मैं उनकी नॉलेज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि अगर वो बंदा थोड़ा सा, क्योंकि किस्मत बदली नहीं जा सकती, फैक्ट है, किस्मत को संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर संवारा जा सकता है तो वो भी संवार सकता है। लेकिन कई पुराने ज्योतिषी हुए हैं जिनको इस ताम झाम से, नाम से कोई मतलब नहीं था, उनकी नॉलेज बहुत डीप नॉलेज थी उनके पास, और समंदर था उनके पास, नीचे जमीन पे बैठते थे और रश लगा होता था, उनके पास भी नॉलेज थी। लेकिन मेरा आज का कहना यह है क्योंकि आज का समाज चेंज हो चुका हो, वो पहले उनके पास नॉलेज था, पहले उनके पास बहुत कुछ था, वो एक लाइन में पूरी कुंडली बयां कर देते थे, एक लाइन में पूरी लाइफ का निचोड़ निकाल के दे देते कि ये तेरी प्रॉब्लम है, ये कर, सॉल्व हो जाएगा। तो बात हो रही है कि हम धार्मिक जगह पे जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, हमारा मसला सॉल्व नहीं हो रहा। तो यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मैं कह रहा था कि राहु की महादशा चल रही है, आप मंदिर जाके कुछ भी उपाय कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण के पास आपने जाके अपनी कुंडली दिखाई, आपने उपाय किए, उन्होंने आपको दे भी दिए, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टेक्निकली आपने जो जगह है ना उपाय करने की, वो सही नहीं है। मंदिर जाइए, भगवान को आप जितना मर्जी पूजिए कम है, जो उन्होंने हमें दिया है ना वो कम है। आप किसी को कहिए कि मुझे आपकी एक आंख चाहिए, मेरे से 2-3 करोड़ रुपए ले लो, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि भैया मैं ये क्यों दूं? अच्छा ऐसा करो, 2 आंखें दे दो, मेरे से 5-6 करोड़ रुपए ले लो, मुझे नहीं देना। अच्छा एक काम करो, आप मुझे एक हाथ दे दो अपना, मेरे से आप 6-7 करोड़ रुपए ले लो, 10 करोड़ भी ले लो, देगा कोई? नहीं, क्योंकि ये चीज इतनी वैल्यूएबल है जो ईश्वर ने दी है बिना पैसे दिए हुए, और ये हमें ईश्वर की तरफ से मिली है फ्री में। और हम कई बार लोग क्या कहते हैं, सर हमारे पास है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास वो करोड़ों का संपत्ति है जो ईश्वर ने आपको फ्री में दी हुई है, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी हमें फ्री में मिली हुई है। बस सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, ईश्वर अपनी जगह है, वो हमेशा पूजनीय है। एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं, कुछ वैदिक उपाय जो मंदिरों में होते हैं हमने करने होते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो थोड़ा सा वैदिक से हटके करने होते हैं। कई लाल किताब वाले भी उपाय कराते हैं, मंदिरों वाले भी कराते हैं, बाहर के भी कराते हैं, शमशान घाट के कराते हैं, नहरों के कराते हैं, कई जगह कराते हैं। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो जो उंगली है थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी करने का मतलब क्या है? जो देवी देवता हुए हैं ये बड़े नर्म स्वभाव के हैं, बहुत नर्म स्वभाव के, क्योंकि इनके ऊपर भी जब कष्ट आया तो ये ब्रह्मा जी के पास गए,
सृष्टि की रचयिता जो हैं उनके पास गए, क्योंकि वो खुद फाइट नहीं कर सकते थे। तो किनको आगे किया जाता था? भैरव होते हैं जो, उनको, या फिर जो दैत्य श्रेणी को बिलोंग करते हैं उनको आगे किया जाता था, क्योंकि लड़ना भिड़ना उनका काम था। वो लड़ते थे, भिड़ते थे और जीत भी जाते थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैरव बाबा, जिनका संस्कृत का मतलब है भयंकर, इतने भयंकर कि अपनी एक किलकार भैरव है और एक काल भैरव है। किलकार भैरव का मतलब कि इतनी जोर से आवाज लगाते थे कि उनके विरोधी की, मतलब कितनी दूर भी खड़े हों तो उनकी जान निकल जाती थी, इतने भयंकर थे। तो कई बार क्या होता है कि कुछ उपाय काल भैरव के थ्रू किए जाएं तो मैटर सॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग उपाय हैं, कुछ विष्णु जी के हैं, विष्णु जी के उपाय और कहीं नहीं हो सकते। शिव जी के उपाय जो हैं वो शिव जी के ऊपर जाके कीजिए, शिवलिंग पे कीजिए। आप कृष्ण जी के उपाय हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम किसी की होती हो तो आप राधा कृष्ण जी के मंदिर जाइए, वहाँ इत्र स्प्रे कीजिए। तो मतलब अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग उपाय बनाए गए हुए हैं, हमारे शास्त्रों ने हमें दिए हैं। तो काल भैरव उनमें से एक बहुत फ्रूटफुल वो हैं, भैरव हैं, और उनका जो उपाय करने के बाद रिजल्ट है बहुत आते हैं, बहुत रिजल्ट फ्रीक्वेंट हैं और अच्छे रिजल्ट हैं। अब किसी की शराब छुड़वानी हो तो आप क्या कहेंगे कि मंदिर जाइए। अब जो बंदा ऑलरेडी शराब पी रहा है उसके लिए मंदिर में उपाय कैसे काम करेगा? देव कोई मदिरा नहीं लेते थे, कोई देव शराब नहीं पीते थे, लेकिन जो दैत्य श्रेणी है मांस भी खाते हैं, मदिरा भी लेते हैं। तो जब किसी की शराब छुड़वानी हो तो उपाय भैरव का, काल भैरव का। शराब चढ़ती कई जगह पे, काल भैरव को वहां पे ये भैरव बाबा को कई मंदिरों में शराब चढ़ती है, पतासे इनको चढ़ते हैं। तो काल भैरव जो है वो इतनी एक सुपर पावर एनर्जी है जो आपके मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस पूरे एपिसोड को एक छोटी सी बात पे क्लोज करना चाहूंगा कि जब आपके घर के अंदर प्रॉब्लम, कला कलेश बहुत बढ़ चुका हो, बहुत बढ़ चुका हो, तो काल भैरव की शरण में चले जाइए, भैरव बाबा की शरण में चले जाइए। इनकी शरण में जाने से, शरण में जाने का मतलब है कि इनके उपाय कीजिए। जो आप वैदिक रेमेडीज करते हैं वो तो कीजिए, इनके उपाय कीजिए, इनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। शराब छुड़ाने के लिए इनको शराब चढ़ाई जाती है। एक उपाय है कि कोई शराब, आपको पता हो कि वो कौन सा ब्रांड पी रहा है, वो ब्रांड की शराब आप भैरव बाबा को उनका भोग लगाएं, वहां चढ़ती है, वो लेते हैं। तो उपाय जो होते हैं, हम कंप्लेंट तो कर देते हैं ईश्वर को, ईश्वर हमारी सुनते नहीं है, सुनते नहीं हो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हमारा अप्रोच थोड़ा सा सही नहीं है, और उसका जो कारण है वो कारण है लैक ऑफ गाइडेंस। वो लैक ऑफ गाइडेंस के चक्कर में हम जहां जाना वहां जा नहीं रहे, और जहां हमें स्पिरिचुअली जुड़ना है वहां हम सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमारे काम हो जाए। आप यकीन मानिएगा, इंसान इतना मतलबी है, कई लोग, सभी नहीं, कई लोग इतने मतलबी हैं कि वो धार्मिक जगह पे जाते इसलिए हैं कि हमारा काम हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं जिनको मांगना भी नहीं आता और ईश्वर उनको बिना मांगे दे रहे, बस जाके हाथ जोड़ के आ जाते हैं, बिना मांगे मिलता उनको। सो थोड़ा सा गाइडेंस, गाइड करने वाला और अप्रोच ठीक कीजिए ताकि आपके मैटर सॉल्व होने शुरू हों। तो बात ये भी है सुनील जी कि इंटेंट जो है वो ठीक होनी चाहिए, मंशा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस एकदम इजीली समझा दिया कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली कोई और आपको समझा सकता, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम ही लैक कर जाते हैं, कमियां हम ही में होती हैं, और आज उन कमियों को सुधारने का एक बार फिर से जो है वो मौका मिला है, क्योंकि हमें याद दिलाया गया है सुनील जी की तरफ से कि हम सच्चे दिल से करें, प्रार्थना करें, अच्छे से प्रार्थना करें, सिर्फ मांगने के लिए ना जाएं, पूजा अर्चना के लिए जाएं। और आज की गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है? आज के हमारे रैंडम लकी व्यूअर कौन है? ये रितेश कार्तिक है, भुवनेश्वर से हैं। कह रहे हैं मैं अपने आसपास किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने बोला कि आपका फॉर्च्यून काम करेगा, आपकी किस्मत काम करेगी, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं नौकरी कर रहा था, उसके बाद मेरे बिहेवियर की वजह से मेरी नौकरी छूटते छूटते गई है, तो ये मुझे पता लग सकता है कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है, या मेरा फॉर्चून, मेरी किस्मत ही काम करेगी। पुनीत जी, ये ऐसा है जी, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये गाइड कर दिया ना कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, वो फिर बेवकूफ़ बना रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाए, कोई भी दुनिया में ऐसी शय नहीं है जो आपको बिना मेहनत के मिल जाए। बिना मेहनत के सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो भी सर की रूसी जो सर में होती है आपके, वो फ्री में आती है, वो फ्री में मिलती है और कुछ नहीं मिलता। सो ऐसा कुछ नहीं है सर कि आपकी कुंडली में योग बन गया,
गज केसरी योग, चलो ठीक है, अगला टॉपिक मैं जो लूंगा ना, अब गज केसरी योग का लेंगे और शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन पे लेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुंडली में होते हैं, तो ये राजयोग बनाते हैं कि इंसान को दर दर की ठोकरें खिलवाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि ये योग आपको मैं लॉजिकली, मेरा कोई भी बात आपको बिना लॉजिकली नहीं होगी, मैं लॉजिकली समझाऊंगा कि ये योग अच्छे हैं या आपके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो आपने कहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजर ने, मैंने अभी कुंडली नहीं देखी आपकी, मैं देखता हूँ क्या है, बट मेरा आपको बिना देखे आंसर ये है कि सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में ना आए कि आप आराम से बैठिए, फिर तो आराम से बैठे बैठे तो फिर आपको जंग ही लगेगा और तो कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ बी वेयर, ऐसे लोगों से जो आपको आराम फरमाने के लिए आप सलाह दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। टिप ऑफ द डे क्या कहती है आज का टिप ऑफ द डे उन लेडीज़ के लिए जिनके कमर में पेन रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जब आपकी किचन गलत जगह पे बनी हो, जब आपकी रसोई घर गलत जगह में बना हो, ऐसी लेडीज़ को बैक में पेन का बहुत इशू आता है। एक विंड चाइम लीजिए, विंड चाइम, ब्लैक रॉड्स हों, 5 रॉड्स हों, आपके किचन के एंट्रेंस पे उसको टांग दीजिए, जो डोर है जहाँ से आप किचन में एंटर कर रहे हो वहाँ उसको टांग दीजिए। और 5 रॉड्स होनी चाहिए, रंग काला होना चाहिए और इसके अंदर कोई कलर नहीं होना चाहिए। 5 रॉड्स वाली विंड चाइम अपने घर के अंदर किचन में आप एंट्रेंस पे टांग दीजिए। दिन होगा शनिवार का, लेके जिस दिन मर्जी जा सकते हैं, शनिवार को टांगिए। ये जो आपकी बैक का इशू है, बैक का जो पेन का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा रहा आज का एपिसोड, बड़ा ही सेंसिबल एपिसोड रहा। तर्क के आधार पर आपको चीज़ें जो है वो बताई गई और कुछ ऐसी बात जो है आज वो क्लियर की गई जो मुझे नहीं लगता कि किसी और मंच पे क्लियर की भी गई होगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।